हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीएस स्टडी। हिंदी ग्रामर का टॉपिक है अलंकार। पहले हम जानेंगे कि अलंकार किसे कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। ये मुख्य 3 प्रकार के होते हैं। शब्द अलंकार, जहाँ शब्दों के कारण शोभा बढ़ जाए। अर्थ अलंकार, जहाँ अर्थ के कारण शोभा बढ़ जाए। उभय अलंकार, जहाँ शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से शोभा बढ़ जाए। शब्द अलंकार यह मुख्य 4 प्रकार का होता है। फर्स्ट है अनुप्रास, सेकंड यमक, फिर श्लेष एंड नेक्स्ट वक्रोक्ति। अनुप्रास अलंकार, जहाँ एक वर्ण या अक्षर कई बार आ जाए, जैसे चंदन ने चमेली को चम्मच से चॉकलेट चटाई। इस वाक्य में च वर्ण बार बार आया है, इसलिए इसे अनुप्रास अलंकार बोलेंगे। इसके 5 प्रकार हैं, जो कि इस प्रकार हैं। फर्स्ट है छेकानुप्रास, जहाँ एक वर्ण या अक्षर 2 बार आए, जैसे 14वीं का चांद होना, इसमें च 2 बार आया है। या फिर चीकू चॉकलेट खाएगा, इसमें भी च 2 बार आया है, इसलिए ये छेकानुप्रास होगा। जहाँ एक वर्ण या अक्षर 2 से ज़्यादा बार आए, जैसे खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ। इस वाक्य में ख वर्ण जो है 2 से ज़्यादा बार आया है, इसलिए इसमें वृत्तानुप्रास होगा। नेक्स्ट है लाटानुप्रास, जहाँ एक शब्द कई बार आए पर उसका अर्थ एक ही हो और वाक्य का अर्थ बदल जाए, जैसे पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। यह वाक्य बोलने में तो बिल्कुल एक जैसा है, लेकिन इसका मीनिंग अलग है। जैसे पूत मीन्स पुत्र, स्पूत अच्छा पुत्र, यानी किसी का बेटा अगर अच्छा होगा तो धन इकट्ठा करेगा, संचित करेगा। पूत कपूत यानी कि अगर किसी का बेटा बुरा होगा, बुरे कामों में पड़ा होगा, तो वो धन खर्च करेगा, ना कि संचय करेगा। इस प्रकार अलग अलग अर्थ निकलते हैं वाक्य के, तो ये लाटानुप्रास है। नेक्स्ट है अंत्यानुप्रास, पंक्ति के अंत के वर्ण समान होंगे, जैसे करत करत अभ्यास के जड़ीमती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। इस पंक्ति में सुजान में लास्ट में न है और निशान में भी लास्ट में न है, तो अंत के वर्ण सेम है, इसलिए इसे अंत्यानुप्रास बोलते हैं। नेक्स्ट है श्रुत्यानुप्रास, इसमें वर्णमाला के किसी एक वर्ग के वर्ण कई बार आ जाते हैं, जैसे एक लड़के ने खरगोश को देखा तो उसे लगा क्यों ना मैं इसे घर ले जाऊं। इस वाक्य में लड़के में क, फिर ख, फिर ग, फिर घ, क ख घ सभी वर्ण एक ही वाक्य में आ गए, इसलिए इसे श्रुत्यानुप्रास बोलेंगे। यमक अलंकार, जहाँ एक शब्द कई बार आए और उनका अर्थ अलग अलग हो और अधिकतर शब्द अगल बगल होते हैं, जैसे मैंने उसकी शादी के लिए बात की थी सालों से। इसमें एक सालों तो किसी के सालों के लिए यूज़ हुआ है, यानी किसी के रिलेटिव साले उनसे, और दूसरा सालों से ईयर्स के लिए यूज़ हुआ है। थर्ड है श्लेष अलंकार, एक शब्द एक ही बार आता है पर उसका एक शब्द के ही कई अर्थ निकलते हैं, पर कई बार शब्द एक से अधिक बार भी आ जाते हैं, पर यह अगल बगल नहीं रहेंगे। जैसे प्रियतम बतला दो लाल मेरा कहाँ है। इस वाक्य में लाल 2 मीनिंग निकलते हैं लाल वर्ड के। एक तो उसने अपने बेटे के लिए लाल यूज़ किया है, कि कोई पर्सन है वो अपनी वाइफ से पूछता है कि बता दो कि मेरा बेटा कहाँ है, और हो सकता है उसने किसी चीज़ के लिए पूछा हो कि मेरी लाल रंग की चीज़ कहाँ है। नेक्स्ट है वक्रोक्ति, जब सुनने वाला कहने वालों की बातों का गलत अर्थ निकाल लेता है तो उसे वक्रोक्ति अलंकार बोलते हैं। ये 2 प्रकार का है, श्लेष वक्रोक्ति, काको वक्रोक्ति, जहाँ एक शब्द के अनेक अर्थ होने के कारण उसका गलत अर्थ निकल जाता है, जैसे कौन द्वार पर राधे मैं हरी, क्या वानर का काम यहाँ। इस वाक्य में कौन द्वार पर
राधे जी पूछ रही है कि दरवाजे पर कौन है। तो जो दरवाजे पर खड़ा है वो बोलता है कि मैं हरि। फिर राधे जी कहती है कि क्या वानर का काम यहाँ, मीन्स मैं हरि। हरि का मतलब है एक तो विष्णु भगवान से, और दूसरा हरि वानर को भी बोलते हैं, इसलिए राधे जी ने सोचा कि दरवाजे पर वानर है। तो इस प्रकार एक वर्ड के दो मीनिंग होने के कारण गलत अर्थ निकल गया, तो इसे श्लेष वक्रोकृति बोलेंगे। नेक्स्ट है काकु वक्रोकृति, जहाँ शब्दों के उच्चारण के कारण गलत अर्थ समझा लिया जाए, जैसे तुम जाओ मत बैठो, तुम जाओ मत बैठो। ये दोनों वाक्य देखने में एक जैसे हैं, लेकिन उच्चारण करने में इनमें ठहराव अलग अलग जगह पे आता है, इसलिए इनका मीनिंग गलत भी निकल सकता है। जैसे तुम जाओ मत बैठो, इसमें तुम जाओ मत बैठो यानी कि किसी को बैठने के लिए मना किया गया, और तुम जाओ मत बैठो यानी तुम्हें जाना नहीं है, यहीं बैठे रहना है। तो इस प्रकार इसमें काकु वक्रोकृति है। नेक्स्ट है अर्थलंकार। इसके मेनली 4 प्रकार हैं: उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति। उपमा अलंकार, जहाँ एक वस्तु या व्यक्ति की तुलना किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से हो, उसे उपमा अलंकार कहते हैं। इसके 4 अंग हैं: उपमेय, उपमान, सामान्य धर्म और वाचक शब्द। उपमेय, जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जा रही हो, उपमेय कहा जाता है। उपमान, जिस व्यक्ति या वस्तु से तुलना की जाए। सामान्य धर्म, वह गुण जिससे दोनों व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाए। नेक्स्ट है वाचक शब्द, वह शब्द जो तुलना करने के लिए उपयोग हो, जैसे सा, सी, से आदि। जैसे मोहन की ड्रेस राम जैसे है, तो इस वाक्य में जैसे वाचक शब्द होगा। उपमा अलंकार के 3 प्रकार हैं: पूर्ण उपमा, लुप्त उपमा, मालोपमा। पूर्ण उपमा, जिसमें उपमा अलंकार के चारों अंग उपस्थित होंगे, उसे पूर्ण उपमा बोलेंगे। जैसे सीता के गाल शीला के समान गोरे हैं, इसमें सीता और शीला दोनों की कंपैरिजन की गई है, इसलिए इसमें उपमेय और उपमान है। और के समान गोरे हैं, समान इसमें और गोरे दोनों हैं, इसलिए वाचक शब्द और सामान्य धर्म भी है। लुप्त उपमा, जहाँ उपमा के सभी अंग उपस्थित न हों, जैसे हीरा सा हृदय है तुम्हारा। तो इस वाक्य में तुम्हारा किसके लिए यूज हुआ है ये नहीं पता, तो इसमें पूर्ण उपमा नहीं है, लुप्त उपमा होगा। मालोपमा, जहाँ एक उपमेय के कई उपमान हों, जिससे उपमान की एक माला तैयार हो जाए। जैसे मृगनयनी मीन सी, तीर के नोक सी, नैनों वाली को रात दिन निहारूं। इस वाक्य में कोई कवि अपनी प्रेमिका के लिए वर्ड यूज़ कर रहा है, और उसने उसके कंपैरिजन करते हुए बहुत से वाक्यों को यूज़ किया। जैसे मृगनयनी यानी कि हिरण के जैसे नैनों वाली, मीन सी, मीन मीन्स मछली, मछली जैसी, तीर के नोक सी, और तीर से कंपैरिजन किया है। नैनों वाली को रात दिन निहारूं, यानी इसमें कंपैरिजन के लिए अलग अलग वर्ड यूज़ किए हैं, जिससे एक माला तैयार हो गई, इसलिए इसे मालोपमा अलंकार बोलेंगे। रूपक अलंकार, जहाँ किन्हीं 2 व्यक्ति या वस्तु में इतनी समानता हो कि दोनों में अंतर करना मुश्किल हो जाए, और जहाँ उपमेय उपमान का ही रूप धारण कर ले, तो उसे रूपक अलंकार बोलते हैं। जैसे मुन्नी तो मृगनयनी है, इसमें एग्जैक्ट बोला गया है कि मुन्नी मृगनयनी है, यानी मृग जैसे उसके नैन है। उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ एक व्यक्ति या वस्तु के समान होने की संभावना या फिर कल्पना व्यक्त की जाए, तो उसे उत्प्रेक्षा अलंकार बोलते हैं। इसमें वाचक शब्द जैसे कि मनु, मानो, जनो, जानो आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कल राधा इतनी सुंदर लग रही थी कि मानो परी हो, इसमें मानो वर्ड का यूज़ करके उसका कंपैरिजन किया गया है। नेक्स्ट है अतिशयोक्ति अलंकार, जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु का बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए। जैसे आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे उस पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। तो इस वाक्य में राणा और घोड़े का वर्णन किया गया है।
राणा सोचते हैं कि नदिया बहुत अपार है और उसके पार कैसे जाया जाए, इतनी देर में यानी कि पलक झपकते ही घोड़ा उस पार होता है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता रियल में, इसमें टाइम लग जाएगा। सो उसका बात को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करने के लिए ऐसा वाक्य यूज़ किया गया है, तो इसे अतिशोक्ति अलंकार कहते हैं। तो गाइज अर्थ अलंकार के और भी प्रकार हैं, वो हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मेनली यही 4 यूज़ होते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप like, subscribe and share.